वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने महत्वपूर्ण एक न्यू अपडेट के साथ में चर्चा करेंगे मोदी मंत्री परिषद 3.0, यानी कि एक नई सरकार, नई मंत्री का गठन हो चुका है। अलग अलग कैबिनेट मंत्री, अलग राज्य मंत्री, अलग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, किस किस को दर्जा दिया गया। एक नई सरकार, नई मंत्रियों के साथ एक नई सरकार का गठन हो चुका है। और ताज़ा अपने न्यू अपडेट के साथ में मैं पूरी डिटेल इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ा गजब का आपके लिए वीडियो रहेगा और इसके अंदर पूरी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। किस किस को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, किस को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और किस को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, और किस राज्य से कितने जो है ये मंत्री बने हैं। अलग अलग मैं आपको बढ़िया तरीके से पूरे डिटेल के साथ में ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मोदी मंत्री परिषद 3.0 इसकी बात हमने करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो कल शाम को मोदी जी ने आपको बताया शपथ ली है, और अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो तीसरी बार शपथ लेते हुए बन चुके हैं। तो देखिए, मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ लेते हुए व्यक्ति के रूप में भारत के ये 14वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। अगर अपने व्यक्ति के रूप में बात करें तो ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। अगर प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार बात करें तो ये 23वें प्रधानमंत्री हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको छोड़कर ये 23वां इनका क्रम है प्रधानमंत्री के रूप में, व्यक्ति के रूप में 14वें प्रधानमंत्री। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अब की बार अपने भारत में तीसरी बार शपथ ली है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और मोदी जी 2001 से 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मोदी जी 2001 से 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसके भी यहाँ से भी सांसद बन चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी मोदी जी की। अब अपनी बात करेंगे जो अलग अलग राज्यों से कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, जो अलग अलग बने हैं, उनकी अपने अलग अलग राज्यों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी से। यूपी से सबसे ज़्यादा ये मंत्री बने हैं 11। कितने बने हैं? 11 मंत्री बने हैं यूपी से। सबसे पहले राजनाथ सिंह हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में यूपी से। हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, ये भी यूपी से। जयंत चौधरी राज्यसभा, ये स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इनके अलावा में रहे हैं। तो ये यूपी की बात चल रही है, तो यूपी के अंदर ये बनाए गए। 3 तो ये हो गए। इसके बाद में जितिन प्रसाद राज्य मंत्री, पंकज चौधरी राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, SP सिंह बघेल राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री। अब ये अनुप्रिया पटेल है, यह महिला के अंदर शामिल होगी। आगे मैं आपको टोटल 7 महिलाओं के नाम भी बताऊंगा। इसके बाद में BL वर्मा राज्य मंत्री, कमलेश पासवान राज्य मंत्री। तो ये टोटल हो गए 11। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से बने हैं? यूपी से ये सबसे ज़्यादा मंत्री बने हैं। तो ये अलग अलग कैबिनेट बता दिए, राज्य मंत्री भी बता दिए। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है बिहार। बिहार से कौन कौन बने? जीतन राम मांझी, ये हैं कैबिनेट मंत्री। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये हैं कैबिनेट मंत्री। फिर है गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री। फिर है चिराग पासवान, ये रामविलास कैबिनेट मंत्री हैं। ये अलग अलग कैबिनेट मंत्री से बने गए। तो ये किस राज्य से है? बिहार से बने हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर राज्यसभा राज्य मंत्री, नित्यानंद राय ये राज्य मंत्री, सतीश दुबे राज्यसभा राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी राज्य मंत्री। तो ये रहे हैं बिहार से। अलग अलग आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही गजब का है, और यहीं से कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। बात करें गुजरात की। गुजरात से अमित शाह कैबिनेट मंत्री, बड़े मुख्य रहे हैं अमित शाह जी। JP नड्डा राज्यसभा कैबिनेट मंत्री। सुब्रमण्यम जयशंकर ये राज्यसभा
कैबिनेट मंत्री। मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री, ये कहाँ से है? सारे के सारे गुजरात से। उसके बाद में CR पाटिल कैबिनेट मंत्री। नीमूबेन बमबानिया राज्य मंत्री, तो ये कहाँ से हो गए? गुजरात से। अब बात आती है महाराष्ट्र से। नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री, ये नितिन गडकरी और पीयूष गोयल दोनों ही कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल है। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। प्रताप राव जाधव राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री का दर्जा। इसके अलावा रामदास अठावले राज्यसभा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके बाद में रक्षा खड़से ये राज्य मंत्री हैं, और मुरलीधर मोहोल राज्य मंत्री, ये महिला का नाम है रक्षा खड़से, ये महिला आ गई है इसमें महाराष्ट्र से संबंधित। इसके बाद में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ये हैं कैबिनेट मंत्री। फिर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री। एल मुरुगन ये राज्यसभा से राज्य मंत्री सद, तो ये सारे के सारे कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। फिर और है दुर्गादास उइके राज्य मंत्री, और सवित्री ठाकुर ये भी राज्य मंत्री हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से बने हैं। तो मैंने मुख्य आपको इसके अंदर याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में कर्नाटक राज्य की बात करें, यहाँ से देखो महत्वपूर्ण निर्मला सीतारमण, ये है राज्यसभा कैबिनेट मंत्री कर्नाटक से। HD कुमारस्वामी JDS कैबिनेट मंत्री है। प्रहलाद जोशी ये भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल। V सोमन्ना राज्य मंत्री के रूप में शामिल। कहाँ से? कर्नाटक से। इसके बाद में शोभा करांदलाजे ये राज्य मंत्री हैं कर्नाटक राज्य से। इस प्रकार आपको अलग अलग मैं आपको डिटेल के अंदर बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा से कौन कौन है? मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री, जो हरियाणा के पहले पूर्व CM रह चुके हैं, ये अब कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से, और कृष्णपाल गुर्जर ये राज्य मंत्री हैं। कहाँ से? हरियाणा से। बस ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल के अंदर इनका पता होना चाहिए। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से है धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री। जुएल ओराव कैबिनेट मंत्री। अश्विनी वैष्णव ये राज्यसभा के कैबिनेट मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव, तो ये कहाँ से है? उड़ीसा से। तो धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री रहे थे, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं उड़ीसा से। इसके बाद में असम की बात करें तो असम से है सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री। फिर है पवित्रा मार्गरेटा राज्यसभा राज्य मंत्री, तो ये असम से आगे सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद में पवित्रा मार्गरेटा राज्यसभा, ये आ गई कहाँ से? असम से। तो ये दो आगे असम राज्य से। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो राम मोहन नायडू ये हैं कैबिनेट मंत्री ओनली आंध्र प्रदेश से चुने गए। तो आंध्र प्रदेश से एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम मोहन नायडू, जो कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। इसके अलावा दो और हैं, चंद्रशेखर पेमासानी ये राज्य मंत्री के रूप में, और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ये भी राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये भी तीनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। अब ये तो आपको बता ही दिया पूरी डिटेल के साथ में नाना क्लासेस पर। तो राजस्थान से 4 व्यक्ति हैं जो केंद्रीय के रूप में शामिल हुए। तो भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, और भागीरथ चौधरी ये राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। तो ये अब की बार नया चेहरा यह है राजस्थान से भागीरथ चौधरी जो राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। तो राजस्थान से ये 4 व्यक्ति हैं जो इसके अंदर शामिल हुए हैं। उसके बाद में बात करें झारखंड की, किसकी बात करें? झारखंड में तो अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री, फिर संजय सेठ राज्य मंत्री, तो ये 2 शामिल हुए हैं झारखंड से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो किरण रिजिजू ये है कैबिनेट से, किरण रिजिजू है कैबिनेट मंत्री, ये है अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद में तेलंगाना की बात करें तो जी किशन रेड्डी ये है कैबिनेट मंत्री, बड़ी संजय कुमार ये है राज्य मंत्री। तो ये दोनों के दोनों कहाँ से आगे? तेलंगाना से संबंधित।
उसके बाद में जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह हैं, राज्य मंत्री इनको मिला है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का शामिल इनको किया गया। जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह हैं। इसके अलावा है गोवा। गोवा से एक ही व्यक्ति चुने गए जिनका नाम है श्रीपद यसो नाइक राज्य मंत्री। कौन है? श्रीपद यसो नाइक राज्य मंत्री के रूप में इनको दर्जा मिला और है कहाँ से? गोवा से। इसके बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री के रूप में और सुकांता मजूमदार राज्य मंत्री के रूप में इनको शामिल किया गया। अब देखो मैंने साथ में टोटल भी बता दिए। उत्तर प्रदेश से 11 हैं, इसके अलावा गोवा से 1 वगैरह है, जैसे पश्चिम बंगाल से 2 है। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। और कौन कौन कहाँ पर राज्य मंत्री का किसको दिया गया, कैबिनेट का किसको दिया गया, ये साथ में मैं आपको राज्य के साथ में भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज ना रहे। उसके बाद में केरल से बात करें तो सुरेश गोपी ये राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ये राज्य मंत्री रहे, तो केरल से 2 ही है। और उत्तराखंड की बात करें तो अजय टम्टा ये राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला है, प्रभार मिला है राज्य मंत्री का अजय टम्टा को। तो कहाँ से? ये उत्तराखंड से। इसके अलावा पंजाब से है रवनीत सिंह बिट्टू जिनको राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। पंजाब से हैं रवनीत सिंह बिट्टू। छत्तीसगढ़ की बात करें तो तोखन साहू ये राज्य मंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़ से है तोखन साहू राज्य मंत्री। और दिल्ली से तो आपको पता ही है हर्ष मल्होत्रा जो राज्य मंत्री के रूप में इनको प्रभार है मिला है। तो ये दिल्ली से इनको मिला है हर्ष मल्होत्रा को। अब मैंने साथ में इनके राज्य भी बता दिए और कैबिनेट का भी बता दिया, कौन कौन कैबिनेट है, कौन कौन राज्य है और कौन कौन स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री है। तो ये अलग अलग बता दिए और किस राज्य से कितने हैं ये भी आपको यहाँ पे पता लग गया है। अब मैं टोटल आपको 7 महिलाएं बता देता हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी शामिल है। ये देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। 7 महिलाएं अब की बार शामिल हुई है। एक तो है निर्मला सीतारमण भाजपा से, दूसरी है अन्नपूर्णा देवी भाजपा से, फिर है शोभा कंदरलाजे भाजपा से, रक्षा खडसे ये है भाजपा से, सावित्री ठाकुर भाजपा से, निमूबेन बमबानिया भाजपा से और अनुप्रिया पटेल अपना दल ये भी अपना दल से संबंधित है, अनुप्रिया पटेल है। तो ये अब की बार इसके अंदर 7 महिलाएं यहाँ पर शामिल हो चुकी है। तो ये महिलाओं वाला खास तौर से आपको याद रखना है क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर पूछा जाएगा तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसके अलावा मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया क्योंकि ये नई अपडेट के साथ में जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार अब की बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल के साथ में मैंने आपको दे दिया। अब मैंने आपको यहाँ से अलग से क्यों करवाया है क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी है और आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग आपको पार्ट वाइज बता दिए। बाकी मेरी रोज़ सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है डेली, उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में न्यू अपडेट के साथ में ये आपको पूरी डिटेल करवा दी है। अब मैंने मुख्य वही आपको बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और लगातार आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी और बढ़िया तरीके से आप उनको रूटीन के साथ में देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।